सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन वाले उस्ताद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एमडी कैट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उमर फ़रूक MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आज की वीडियो में MD कैट का आपसे टाइम टेबल भी शेयर किया जाएगा और रूटीन। इसमें हम 3 मंथ्स 2 मंथ्स जितने भी आपके रहते हैं, सुपरफिशियल भी आपको बता रहे होंगे कि कितनी ड्यूरेशन में आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, और डेली वाइज रूटीन भी आपको बता रहे होंगे कि किस तरह से आपने मैनेज करना है, डेली आपने कितने आवर्स पढ़ना है और अच्छे से MD कैट की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। मैंने खुद भी MD कैट दिया हुआ है और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपकी MD कैट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, MD कैट की बेस्ट बुक 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक ऑफ 2022। अब इसका न्यू एडिशन 2023 सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है और इसकी प्रिंटिंग कंप्लीट होने वाली है। इसका ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले MD कैट की प्रिपरेशन के लिए आपके पास जितना टाइम है उसको कैसे मैनेज करना है। MD कैट 2023 PMDC ने अनाउंस किया कि 27 अगस्त को होगा और उस तक आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल होनी चाहिए। आपके पास अभी 2.5 मंथ ऑलमोस्ट रह चुका है और अभी से आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन या पहले आप कर चुके हैं। आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि रिवीजन MD कैट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रात में भी आपने रिवाइज करना होता है, स्ट्रेस मैनेज करना होता है, टाइम मैनेज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें तब आपकी मैनेज हो रही होती हैं जब आपका टाइम से सिलेबस ख़त्म हो जाए, प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, फिर आप उसको रिवाइज कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अभी के अकॉर्डिंग आपने 1.5 मंथ में प्रिपरेशन को मुकम्मल कर लेना है। एक बार सब कुछ गो थ्रू कर लेना है और 1 मंथ आपने रिवीजन के लिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एडिशनल प्रैक्टिस के लिए रखना है मस्ट। और जो स्टूडेंट इतने 1 मंथ एंड हाफ 15 डेज में नहीं प्रिपेयर कर सकते, कंप्लीट कर सकते सिलेबस, वो 2 मंथ्स तक लाजमी कर लें। 15 डेज मस्ट हैं। इससे कम डेज अगर आपके होंगे रिवीजन के लिए या प्रिपरेशन के लिए तो उसमें आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता जाएगा और नर्वस आप होते जाएंगे, जो कि बहुत बुरी चीज़ है पहले ही MD कैट से ये सब चीज़ें होना। तो 15 डेज से कम में रिवीजन वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हो सकती। आप जब MD कैट देने जाएं आपका ऐसा पीस ऑफ माइंड हो कि मैंने तो इतने डेज 15 डेज पहले तक तो मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट थी या 1 मंथ पहले तक प्रिपरेशन कंप्लीट थी, अब 1 मंथ में वही चीज़ें प्रैक्टिस भी करके आया हूँ, देख के भी आया हूँ, अच्छे से रिवाइज करके आया हूँ, मेरे उस पर ग्रिप है, मैंने प्रिपरेशन मुकम्मल कर ली, अब तो मैं फुल कॉन्फिडेंट। इस तरह सेंटर में आप जा रहे हो, ना कि आप 5 दिन पहले मुकम्मल हुई आपकी प्रिपरेशन और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये भी रिवाइज करना था, वो भी मुझे वो फार्मूला भूल रहा है, वो फार्मूला भूल रहा है, मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, मेरी तो तैयारी नहीं है। इस तरह आप जाएंगे तो बिल्कुल ब्लंडर ही आप करके आएंगे MD कैट में, चाहे आपकी प्रिपरेशन हो भी। तो अपना स्केड्यूल आप इस तरह से अब बना लें कि आपने 1 मंथ रिवीजन के लिए बचाना है और आपका 27 अगस्त को टेस्ट है, 27 जुलाई तक आपका एक बार सिलेबस जो है कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट आते हैं कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। आपके पास बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है और लॉजिकल रीजनिंग है। सबसे लेसर इंपॉर्टेंट से बात करता हूं मैं ताकि आपको वो बात समझ आ जाए कि 6 MCQs हैं ऑलमोस्ट लॉजिकल रीजनिंग के। और ये 6 MCQs है भी ऐसे कि इनकी आपने कोई रटना नहीं है। आप कोई रटने बैठ जाएंगे 1000 2000 20,000 भी रट लेंगे तो बहुत मुश्किल है कि 6 MCQs उसी से आए, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग होता है आपका इंटेलिजेंस और इसके अनलिमिटेड कम्बिनेशन, अनलिमिटेड सीरीज है। 1 3 5 आगे क्या आएगा 7, एरो अप है, राइट है, डाउन है, आगे क्या होगा लेफ्ट। इतनी आपको समझ होनी चाहिए मुख्तलिफ पैटर्न्स की। बहुत ज़्यादा इसकी आपने ना प्रिपरेशन करनी है ना इसको टाइम देना है, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। 6 MCQs हैं। एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करके, उसका भी मुश्किल से ये होगा 5 या 6 नंबर ले लेगा 6 में से। जिसने जस्ट इसका जिसको कंसेप्ट पता है उसके ये होगा कि उसके मार्क्स 4 या 5 आ जाएंगे, या हो सकता है वो भी 6 ले ले अच्छे से, वहीं पे इंटेलिजेंस से वो समझ के क्वेश्चन को करके। 1 मार्क्स के डिफरेंस के लिए इस सब को बहुत ज़्यादा फजूल टाइम आप दे रहे हैं। तो उस 1 मार्क्स को छोड़ के आप इसी टाइम को अगर वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह देंगे तो वहां से आपके कितने MCQs का इंक्रीज का फर्क पड़ रहा होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। इसकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे भी तो 1 मार्क्स से फर्क पड़ेगा ऑलमोस्ट। जस्ट आपको नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, तो 3-4 मार्क्स तो हर बच्चा तो लेगा ही ना, ठीक है, अपनी अकल से। बाकी अच्छे आप स्टूडेंट हैं, सोच समझ के करेंगे तो आप 5-6 भी ले लेंगे विदाउट प्रिपरेशन भी, ठीक है। अब बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा MCQs हैं, इसको आपने ज़्यादा टाइम देना है और इसको
कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं टेक्स्ट बुक से आता है, रीडिंग करनी है, ऐसा नहीं। आपने इसको कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से बायोलॉजी के समझने। आजकल बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड भी आ रहे होते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स आपने टॉपिक्स के गेन करने हैं बायोलॉजी के भी। और ये ईजी होता है सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसमें फार्मूलाज होते हैं। तो बायो को जस्ट अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा आपने जो करनी है फिजिक्स की, ये तंग करती है, इसके न्यूमेरिकल्स, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा टाइम दें प्रैक्टिस में इसको, फिजिक्स को। और केमिस्ट्री के जो है रिलेशंस आपने बनाने हैं, जो ऑर्गेनिक है उसमें एक की प्रिपरेशन है तो दूसरे का वो रिएक्शन है, सारी इंटरलिंकिंग आपने अल्केन्स को, अल्काइंस को, अल्कोहल्स को, अल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, सारों की आपस में प्रिपरेशन, इंटरकन्वर्जन, ये आपके माइंड में स्केचेस होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता ज़्यादा सोचने का। MD-CAT में इस तरह से, इस एंगल से आपने केमिस्ट्री को टाइम देना है। और इंग्लिश जो है उसके भी लॉजिकल रीजनिंग के बाद सबसे कम क्वेश्चंस हैं, तो इसका भी आप ग्रामर वगैरह बेसिक वगैरह देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ ना पढ़िए, मैंने भी पढ़ी थी ग्रामर, लेकिन वहाँ जाके प्रॉपर जो है इतने कम टाइम में सारे, इतनी डेप्थ ग्रामर है कि आप पढ़ते जाएं उसकी कोई हद नहीं है। और पढ़ के जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे वहाँ पे अप्लाई करने में ग्रामर की, ये भी हो सकता था, ये एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन। तो उससे बेटर ये है कि आप बेसिक जो है ना की पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक एडजेक्टिव के रूल्स के की पॉइंट्स, इस तरह नाउन के की पॉइंट्स, एग्रीमेंट मिस्टेक्स के की पॉइंट्स पढ़ें। बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस में आपने नहीं पढ़ना, इतने थोड़े से MCQs के लिए। बाकी वोकैबुलरी है, अगर तो 5 वोकैबुलरी है आपके पैटर्न में, तो 5 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना वोकैबुलरी के लिए। हमारे टाइम में 10 होती थी, हम 800 वोकैबुलरी के वर्ड्स, उनका सिर्फ मतलब नहीं, एक वर्ड है तो उसके 10-10 सिनोनिम्स हम रटते होते थे। 800 वर्ड्स उस वक्त हमारे टाइम में 10 होते थे, तो वो ऐसे होते कि सीधे सीधे MCQs होते थे, आपको आता है तो आता है, तो उस वक्त इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, एक लिस्ट भी होती थी। अब आपके पास अगर 5 MCQs हैं वोकैब की, तो इसको बहुत ज़्यादा आपने इतने ज़्यादा रटने बैठ नहीं जाना। ये लॉजिकल इंग्लिश को थोड़ा छोड़ के साइड पर रख के थोड़ा डेली बेस पे टाइम ज़रूर दें इंग्लिश को, लॉजिकल रीजनिंग को तो कभी कभार देना, और इंग्लिश को बेशक टाइम दे लें लेकिन कम। बाकी मेन आपका टाइम गुजर रहा होगा बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। उम्मीद है ये बात समझ आ गई। अब आप, ये था जनरल कि आपने 1 मंथ पहले तक प्रिपरेशन कर लेनी है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस तरह से मैनेज करना है। अब आते हैं डेली रूटीन पे, आपको कितना स्टडी करना है, किस तरह से आप करेंगे तो आपकी थोड़ी स्टडी हेल्दी होगी। तो एक पॉइंट मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया अपनी स्टडी में भी, और आपको बताऊंगा कि अगर आप उठते हैं लाइक 10 बजे 11 बजे, तो एक सोया आप उठते हैं घंटा 2 घंटे, तो फिर आपकी वैसे फ्रेश माइंड नहीं होता। और आपका अगर लेट उठें तो आपको ऐसे फील होता है कि आपका दिन तो यार यूं गुजर गया, पता ही नहीं लगा रात हो गई है। ठीक है, ये बहुत गंदी रूटीन है कि आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठ के पढ़ रहे हैं या स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेस्ट स्टडी टाइम ये है कि आप फजर टाइम उठें और फजर के बाद जो है पढ़ना स्टार्ट करें, या थोड़ा फजर टाइम नहीं उठ सकते, आपको प्रॉब्लम है, तो फिर 7 बजे 8 बजे, हद 9 बजे तक उठ जाए। ये 11 बजे उठने वाला, 12 बजे उठने वाला, ये सीन MD-CAT में बिल्कुल भी नहीं करना अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करनी है। और स्लीप के बारे में आपको बताएंगे, जैसे अपनी नमाज को शामिल कर लें अपने रूटीन में। आपका जो स्केड्यूल है वो आपके नमाज के अकॉर्डिंग हो कि इससे नमाज से लेके अगली नमाज तक मैंने ये करना है, ये करना है, और आपके टाइम में बरकत भी होगी और अल्लाह की आपके लिए मदद भी होगी। जो कि दुआ इस टाइम में जितनी कम सीटें और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं बहुत मैटर कर रही होती है, तो अल्लाह ताला से दुआ भी करें, नमाज भी पढ़ें इस ड्यूरेशन में, और वैसे भी नमाज जो है पढ़ते रहना चाहिए। तो रात को जैसे इशा आजकल 9 बजे 9:15 हो रही है, तो खाना शाना खा के आप 10 बजे सो जाएं, और 4 बजे अगर फजर आपने पढ़नी है तो उठ जाएं। डेली स्लीप टाइम जो है ना रिकमेंडेड होता है 8 आवर्स। MCAT में आप 8 आवर्स तो आपने सोना है, मजीद आप कम करना चाहते हैं तो 7 आवर्स कर सकते हैं। 7 आवर्स से कम जो है नींद ना करें, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और 8 आवर्स से अगर आप ज्यादा पे जा रहे हैं, 9 आवर्स 10 आवर्स, तो वो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। मैट्रिक FSC सारी एक तरफ, और ये आपके 3 मंथ्स क्रूशल टाइम है, ये एक तरफ। इसको ब्लंडर ना कीजिएगा, इसमें आप मैक्सिमम जितना आउटपुट दे सकते हैं दें, अपनी नींद को कम करें, इवेंट्स पे जाना खत्म करें, स्टडी पे फोकस करें। अब 8 आवर्स जो है इकट्ठा ना आप सोएं, अगर इकट्ठा सोएंगे तो दिन को आपको थोड़ा थक जाएंगे, पढ़ के नींद आ जाएगी। तो अब ये जो रूटीन है डेली की, ये अकेडमी वालों के लिए भी है जो अकेडमी जाते हैं, और जो अकेडमी नहीं जाते उनके लिए भी है, सबके लिए रूटीन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अब 6 घंटे आप पहले सो लें 10 से लेके 4 बजे तक, उसके बाद आप 5 बजे से पढ़ना शुरू कर लें। तो इसमें 7 आवर्स तो आपके यूं गुजर गए, पीछे आपके रह गए हैं 17 आवर्स। 17 आवर्स में से अकेडमी
अकेडमी कुछ जाते होंगे स्टूडेंट, 5 घंटे मैक्सिमम अकेडमी का टाइम होता है, 1 घंटा आने जाने में कर लें तो 6 आवर्स ये हो गए। 17 में से 6 आवर्स निकाल दें तो ये आपके बच के 11 आवर्स, और 11 आवर्स आपके पास रह चुके हैं और इसमें आपने सिर्फ सोए हैं और अकेडमी गए। ठीक है, मैं अकेडमी जाने को, लेक्चर्स लेने को कहता हूँ कि ये स्टडी का, आपका पढ़ाई का कुछ भी नहीं है। आपका 20-30% भी मुश्किल से होगा। मेन पढ़ाई स्टडी वो है जो आप खुद बुक को पढ़ रहे हैं, मेन प्रिपरेशन आपकी वो हो रही होती है, मेन चीजें आप वो ग्रास्प कर रहे होते हैं। तो आपने खुद सेल्फ स्टडी को मैक्सिमम टाइम देना है। अब 11 घंटे आपके पास बच गए हैं, अकेडमी से आप आ गए हैं, अगर गए हैं, नहीं गए तो आप घर पे पढ़ रहे हैं, वो भी आपकी सेल्फ स्टडी में, या लेक्चर्स ले रहे हैं तो उसमें घर पे बैठ के लेक्चर्स ले रहे हैं। लेक्चर्स मस्त लेने हैं, बिल्कुल ये नहीं रहना अगर आप अकेडमी जाके ले रहे हैं, अगर घर पे हैं तो कोई ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लें, बिल्कुल बुक पे नहीं रहना। एक डिफरेंट एंगल से एमडी कैट के कॉन्सेप्ट को समझना होता है। उस्ताद फाउंडेशन का सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कोई भी सेशन नहीं ले रहे, अभी तक एमडी कैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट आपके पास जो है, अकेडमी से आप वापस आए तो 6 घंटे आप सुबह सोए थे, 1 घंटा आप दिन को सो सकते हैं, नैप ले लें ताकि आप थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो आपके पास 11 से 10 घंटे रह गए। 2 घंटे आप कर लें जो नमाज के, खाने वगैरह के, शाम के सारा, तो पीछे आपके पास रह गए 8 आवर्स। ठीक है, ये 8 आवर्स बेस्ट है, मतलब इससे कम आपको नहीं जाना चाहिए, और बहुत कम 6 आवर्स तो डेली सेल्फ स्टडी होनी चाहिए लेक्चर्स अकेडमी के अलावा। अगर आप 6 आवर्स से कम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए अलार्मिंग है, और 8 आवर्स तक आप कर रहे हैं तो आप बेस्ट जा रहे हैं, टाइम दे मैक्सिमम। तो ये आपको डेली रूटीन भी बता दी कि कैसे आपने मैक्सिमम टाइम देना है अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन को। और लास्ट में दुआ करते रहें अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए भी, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करे। और अगर एडमिशन नहीं भी होता तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत से रास्ते आपके लिए ओपन होंगे लाइफ में अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। उस्ताद फाउंडेशन एमडी कैट सेशन में आप रजिस्टर करना चाहते हैं, या एमडी कैट 18,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक अकॉर्डिंग टू एमडी कैट 2023 सिलेबस ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। Hello, Assalamu alaikum. This is Waqar Zaidi, and I've enrolled myself in Ustad Foundation's MD CAT session. So far, it has turned out to be extremely helpful for me. The teachers are explaining every single thing, every single topic in depth.